दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ विश्व भूगोल का पार्ट 2, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का पार्ट 2। तो 100 क्वेश्चन उसमें हमने कंप्लीट किए थे। उसमें भारतीय भूगोल कंप्लीट हो गया था, इसमें विश्व भूगोल हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये है एशिया। और सबसे छोटा कहा जाए तो ये कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ये वही आ गया क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये है प्रशांत महासागर। अगला है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये मैरियाना गर्त है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ पे है, ये है अफ्रीका में, अफ्रीका। अगला है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये जापान को कहा जाता है। किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका। ऑप्शन में होगा आगे ऑप्शन अफ्रीका। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये कौन सी है, ये है नील नदी। कौन सी है, नील नदी है। कहाँ पे बहती है, अफ्रीका। अगला है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो कहाँ पे बहती है, ये बहती है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये कौन सी, कैस्पियन सागर। अगला है, विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का स्रोत क्या है। तो ये कौन सा है, ये बैकाल झील। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये एंजल फॉल्स। अगला, किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये फिनलैंड को कहा जाता है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये है एवरेस्ट। भारत का पूछा जाए तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो ये कौन सी है, एंडीज। ये हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादातर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के ही क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें इंडियन जियोग्राफी के लगभग कंप्लीट हो गए थे, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन में आपका पूरा जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, ये है उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो ये यूरोप में है। अगला है, डेड सी किसके बीच स्थित है। तो डेड सी किसके बीच है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, डेड सी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये चीन है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जनगणना हुई नहीं है, बट 2011 की जनगणना के अनुसार अगला है, टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था। तो ये अटलांटिक महासागर में, सॉरी
ये अटलांटिक महासागर में डूबा था। अगला, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये कहाँ है? ये है साइबेरिया। अगला है, किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहते हैं? किसको कहते हैं? नॉर्वे। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक। अगला है, ये देखिए मैंने टॉपिक वाइज बना दिए हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ये मैंने टॉपिक वाइज बना दिए हैं। अब जैसे कि जल संधियाँ हैं, तो जल संधि पढ़ते हैं। जल संधि के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए पढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो ये आंसर देखिए, यूरोप और अफ्रीका को। जिब्राल्टर संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? ये करती है यूरोप को अफ्रीका को, यूरोप को अफ्रीका को, यूरोप को अफ्रीका को। ठीक है। अगला है, मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? ये है मलेशिया इंडोनेशिया। कहाँ पे है? मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया। अगला है, बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये एशिया को जोड़ती है उत्तरी अमेरिका से। किसको? बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? ये एशिया को जोड़ती है उत्तरी अमेरिका से। ठीक है। अगला है, सुएज नहर किस जल संधि से जुड़ी है? तो ये है बाब एल मंदेव जल संधि, सुएज नहर। जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ पढ़ा है, सुएज नहर। तो ये किस जल संधि से जुड़ी है? ये बाब एल मंदेव जल संधि से। अगला है, डोवर जल संधि किन के बीच है? तो ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। डोवर जल संधि किन के बीच है? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। अगला है, हरमुज जल संधि किन देशों के बीच है? हरमुज जल संधि किन? ईरान और ओमान। ईरान, ओमान। ईरान में भी ना है, ओमान में भी ना है। हरमुज ना हरमुज, तो ईरान और ओमान। ठीक है। अगला है, सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों के बीच है? तो ये है जावा और सुमात्रा, सुंडा जल संधि। अगला है, किस जल संधि को आर्कटिक का द्वार कहा जाता है? आर्कटिक का द्वार किसे कहा जाता है? बताइए, आर्कटिक का द्वार किसे कहा जाता है? ये बेरिंग जल संधि को कहा जाता है। बेरिंग जल संधि का देखिए अभी क्वेश्चन आया था, किस किस को जोड़ती है? ये एशिया को और उत्तरी अमेरिका को। ठीक है। अगला है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत। पनामा, अटलांटिक और प्रशांत, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जिब्राल्टर जल संधि किस समुद्र को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर। ये 10 जल संधि से थे और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे ये। एक न एक अगर जल संधि से कोई क्वेश्चन आया तो 10 में से एक न एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बंदरगाह पोर्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं। अगला, रोटरडैम बंदरगाह किस देश में है? तो ये कहाँ पे? ये है नीदरलैंड में। कौन सा? रोटरडैम बंदरगाह। अगला है, हमबर्ग बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हमबर्ग बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये एल्बे नदी पर स्थित है। अगला है,
सिंगापुर बंदरगाह किस जल संधि के पास है? तो सिंगापुर बंदरगाह किससे? ये है मलक्का जल संधि। संघाई बंदरगाह किस देश में है? तो भाई संघाई कहाँ पे? ये चीन में है। कहाँ गया? चीन। न्यूयॉर्क बंदरगाह किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है लॉस एंजलिस बंदरगाह कहाँ है? तो लॉस एंजलिस तो एक शहर है। कहाँ का है? ये अमेरिका का है। बंदरगाह सिडनी बंदरगाह किस देश में है? तो सिडनी किसकी राजधानी? अच्छा बताइए। ऑस्ट्रेलिया। एंटवर्प बंदरगाह किस देश में है? तो ये कहाँ पे? ये बेल्जियम में है। अगला है व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में है? चीन ऑप्शन मिला है, जापान मिला है, रूस मिला है। तो ये कहाँ पे? ये रूस में है। वेरी मोस्ट। जितने ऊपर भी बताए हैं मैंने वो भी सब मोस्ट हैं। सब कम क्वेश्चन है लेकिन ऐसे हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आयोग क्वेश्चन करेगा इस टॉपिक से तो इसमें से फंस जाएगा, और आयोग नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक ही नहीं पूछेगा वो तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। लेकिन अगर उसने इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए तो 100% आपका इन्हीं में से फंस जाएगा। अगला है कोबे बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोबे बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कोबे बंदरगाह ये है जापान में। अगला है, देखिए अगला टॉपिक हुआ 20 क्वेश्चन। कितने थे? 10 ही होंगे समथिंग। 10 क्वेश्चन ये मैंने बंदरगाह से थे, 10 थे जल संधि से। अब बाकी अगले जितने भी क्वेश्चन हो इसमें ये है पर्वत, माउंटेन पे भी मैंने क्वेश्चन बना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये एवरेस्ट है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, एवरेस्ट है। अगला है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये कौन सा है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। अगला है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये कहाँ पे है? ये यूरोप में। ये क्वेश्चन मुझे लगता है पहले करवा चुकी हूँ मैं। रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो रॉकी पर्वत कहाँ पे है? ये है उत्तरी अमेरिका में। ये अलग से टॉपिक बनाई हूँ मैं तो शायद उसमें वो पहले जो क्वेश्चन करवाई थी वो आ गए हैं इसमें। अगला है एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो एंडीज कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला है किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे? ये है तंजानिया में। ये नया क्वेश्चन है, मतलब उसमें नहीं था। माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये है काकेशस। माउंट एकांकागुआ किस देश में स्थित है? बताइए। ये कहाँ पे? ये है अर्जेंटीना में। कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। अगला है फूजी पर्वत किस देश में है? तो ये फूजी ये कहाँ पे है? ये है जापान में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। माउंट ब्लॉक यूरोप का प्रसिद्ध पर्वत शिखर कहाँ है? ये फ्रांस इटली। अगला है डेनेली मैककिनले पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका अलास्का, अमेरिका के अलास्का में। अगला है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये कहाँ पे है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। जाग्रोस पर्वतमाला कहाँ है? ये है ईरान में। अगला है पायरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में है? तो ये किन दो देशों के बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में है। अगला है अपलाचियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अपलाचियन पर्वत।
विल्सन मैसिफ ये कहाँ पे है बताइए? ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है पुंजाक जया पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी। पुंजाक जया पर्वत। काराकोरम पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान और चीन। इसमें भारत भी होता प्लस भारत। अगला है सियरा नेवादा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है। अब ये नदी तंत्र से कुछ क्वेश्चन है, मैंने ऐसे टॉपिक डाल के उसके कुछ एमसीक्यू करवाए हैं। तो नदी तंत्र से आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। अगला है विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है अमेज़न। विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ये अमेज़न। अगला है यांगत्जे नदी किस देश से होकर बहती है? तो ये कहाँ की है? ये चीन की है। अगला है मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये कहाँ पे बहती है? ये उधर बहती है उत्तरी अमेरिका में। अगला है डैन्यूब नदी यूरोप के कितने देशों से होकर बहती है? डैन्यूब नदी यूरोप के कितने देशों से होकर बहती है? ये बहती है 12 देशों से होकर बहती है। अगला राइन नदी किस देश में समुद्र में मिलती है? तो ये नीदरलैंड। अगला है अमूर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो ये अमूर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? ये रूस और चीन। सब मोस्ट क्वेश्चन है। कांगो नदी किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है कांगो नदी? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजर नदी किस महासागर में जाके गिरती है? नाइजर नदी किस महासागर में जाके गिरती है? तो ये अटलांटिक महासागर में, गिनी की खाड़ी। अगला है बुल्गा नदी किस समुद्र में मिलती है? तो ये मिलती है कैस्पियन सागर। अगला है थेम्स नदी किस देश से होकर भी बहती है? तो ये बहती है इंग्लैंड से होकर। अगला मैकेंजी नदी किस देश में है? बताइए। तो ये कहाँ पे? कनाडा। अगला अमूर नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये अमूर नदी किस किस के बीच है? अभी बताई थी मैं, ये रूस के और चीन के बीच है। रूस प्लस चीन। और किस महासागर में गिरती है? तो ये गिरती है प्रशांत महासागर में। और डैन्यूब नदी यूरोप के कितने देशों से होकर बहती है? तो वो बहती है 12 देशों से। कितने? 12 देशों से। अगला अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ पे? ये पेरू। अगला है सेनेगल नदी किस महाद्वीप में है? तो ये कहाँ पे? ये अफ्रीका में है। अगला है जाम्बेजी नदी किस प्रसिद्ध जलप्रपात से जुड़ी है? बताइए। नियाग्रा, विक्टोरिया फॉल्स, एंजल फॉल्स। तो कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स। अगला है पील, कुमाऊं और पराना नदी किस महाद्वीप में बहती है? पील, कुमाऊं और पराना ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका। सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है ओंटारियो झील से। सेंट लॉरेंस। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है मेसोपोटामिया। अगला लोअर नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? लोअर नदी ये कहाँ की? ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। जैसे अपने भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला है बस ये 20 क्वेश्चन नदी तंत्र से थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी के। और वो भी जो पहला पार्ट करवाया था वो भी मोस्ट थे।
इन 200 क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेंगे तो पैट में 5 नंबर की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा, आयोग अगर क्वेश्चन बनाया तो ये इतने मोस्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ही फंसेगा। आयोग ने अगर टॉपिक नहीं लिया है वो, भाई जब सब हमारे सिलेबस में है तो टॉपिक कहाँ जाएगा। इसलिए इन सबको पढ़ लीजिएगा, एक ना एक फंस जाएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बढ़ता रहता है अगले वीडियो बनाने के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ और अच्छे से अच्छा उसे सजा के दूँ। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।